हेलो फ्रेंड, मेरा नाम आजाद सिंह है। विंडोज़ पी इंस्टॉलेशन के 5वें पार्ट पे आज हम लोग सीखते हैं कि कैसे हम लोग इंस्टॉल्ड ओएस के मशीन के ओएस को हम लोग कैप्चर करके अपने इन्वायरमेंट में हम उसे विनपी के थ्रू डिप्लॉय करें। तो जैसा कि इस सिनेरियो में देख रहे हैं आप जैसा कि मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि विनपी का इमेज हम लोग कैसे रेडी करें, और मैंने विनपी के इमेज को मैंने सीडी पर बर्न कर लिया है, जिसे मैं अपने फ्रेश जिस पर कि विंडोज़ 7 इंस्टॉल्ड मेरा मशीन है और इस मशीन पर मेरे कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एडोब रीडर इंस्टॉल्ड है। मैं इस इमेज को विनपी सीडी के थ्रू बूट कराकर इसके सिस्टम के इमेज को मैं कैप्चर करके मेरा एक दूसरा विंडोज़ 7 की मशीन है जहां पर मैंने इमेज नाम का फोल्डर शेयर कर रखा है, जिसपे कि हमारा इमेज ये कैप्चर होके हमारे नेटवर्क के थ्रू इस फोल्डर के अंदर, मतलब हमारे इस नेटवर्क के लोकेशन के ऊपर सेव्ड होगा। और फिर उसके बाद हमारे इस लोकेशन से हमारे जितने भी बिना ओएस वाले मशीन हैं वो हमारे इसी ओएस के थ्रू हम लोग इंस्टॉलेशन करवाएंगे। अगर आपके पास WDS सर्वर है तो आप इस विम इमेज को WDS सर्वर के थ्रू आप अपने नेटवर्क में डिप्लॉय करा सकते हैं। तो चलिए इसके लिए हम लोग प्रैक्टिकल को परफॉर्म करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरे पास एक विंडोज़ 7 की फ्रेश मशीन है, जो कि मैंने यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाकर इसे मुझे नेटवर्क में शेयर करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। सी ड्राइव ओपन करके मैं यहाँ पर एक इमेजेस नाम का एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ और इसे नेटवर्क में मैं शेयर कर देता हूँ। तो शेयर पर एडवांस शेयरिंग, शेयर दिस फोल्डर, परमिशन, तो मैं यहाँ एवरीवन को फुल कंट्रोल देकर ओके करता हूँ। ओके एंड देन क्लोज। तो देखिए ये हमारा इमेज नाम का फोल्डर शेयर हो चुका है और हमारे पास एक दूसरी मशीन है जिस पर कि मैंने कुछ अपने काम के एप्लीकेशन मैंने, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप, एडोब रीडर मैंने इंस्टॉल्ड किया हुआ है, जो कि मैं इस सिस्टम के ओएस को और इसके साथ इंस्टॉल्ड किए गए एप्लीकेशन पैकेज को मैं कैप्चर करूंगा विनपी इमेज के थ्रू, जिससे मैं इस विम इमेज जो कि मेरा कैप्चर किया गया होगा, मैं इसको अपने नेटवर्क में विदाउट ओएस वाली मशीन के ऊपर डिप्लॉय करूंगा, जिसके वजह से मुझे मेरे द्वारा इंस्टॉल्ड किए गए एप्लीकेशन और ओएस हमें बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल्ड हुए मिलेंगे। जैसा कि मैंने बताया है कि अगर आपके पास WDS सर्वर हो तो आप इससे भी इस कैप्चर किए गए विम इमेज को आप डिप्लॉय कर सकते हैं। तो आइए प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले जिस मशीन के ओएस को आप कैप्चर करना चाहते हैं तो उस पर आपको सिस्प्रेप टूल का यूटिलाइज करना होगा, जिसके वजह से उन सभी कॉन्फ़िगरेशन जैसे आपके कंप्यूटर नेम, हार्डवेयर आईडी, सिक्योरिटी आईडी, यूज़र आईडी, ग्रुप आईडी, ये सारे चीज़ों को रिमूव कर देता है। जैसा कि मैंने सिस्प्रेप टूल का यूटिलाइजेशन मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, आप ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिकल को परफॉर्म करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो हमारा सिस्प्रेप जो टूल होता है वो हमारे सी ड्राइव के अंदर विंडोज़ फोल्डर के अंदर सिस्टम 32 फोल्डर के अंदर वहाँ पर आपको सिस्प्रेप नाम का एक फ़ोल्डर मिलेगा और उसके अंदर आपको sysprep.exe नाम का आपको एक एप्लीकेशन सेटअप मिलेगा। आप उस पर डबल क्लिक करके उसमें आप OB ऑप्शन को सेलेक्ट करके जनरलाइज पर चेक करके आप उसे शट डाउन ऑप्शन में के मोड में ओके करेंगे। चलिए हम लोग प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देखते हैं। तो यही हमारा मशीन है। तो चलिए स्टार्ट कंप्यूटर, सी ड्राइव, विंडोज़, सिस्टम 32 एंड सिस्प्रेप ओपन करते हैं। तो देखिए ये सिस्प्रेप नाम का सेटअप है। हम इस पर डबल क्लिक करते हैं।
डबल क्लिक करने के बाद हम यहाँ से ओबी सिस्टम को सेलेक्ट करके जनरलाइज पर क्लिक करके इसे शट डाउन मोड पर सेलेक्ट करके ओके प्रेस करते हैं। ये कुछ समय लेगा क्योंकि ये सारे हमारे यूज़र द्वारा किए गए सारे कॉन्फ़िगरेशन को ये रिमूव करेगा, फिर हमारे सिस्टम को शट डाउन कर देगा। तो ये हमारा प्रोसेस में है। जब ये शट डाउन हो जाएगा तो मुझे इस मशीन को WinP इमेज जो कि मैंने पिछले वीडियो में बनाना बताया था, मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने उसको सीडी पे बर्न करके अपने इस मशीन के ऊपर इंसर्ट किया हुआ है और मैं इस वर्चुअल मशीन पर उसे माउंट कराऊंगा। ऐसा करने की आपको ज़रूरत सिर्फ वर्चुअल मशीन में होगी, लेकिन आप फिजिकल पर जब यूटिलाइज़ करेंगे तो आपके पास फिजिकली बर्न की हुई आपके पास डीवीडी होनी चाहिए WinP इमेज की। तो ये हमारा प्रोसेस में है, तो ये कुछ समय लेगा। तब तक अपने वीडियो को पॉज करते हैं। जैसे ही ये हमारा ओके होता है हम फिर से वीडियो को रिज्यूम करते हैं। तो देखिए हमारा सिस्टम शट डाउन हो रहा है। शट डाउन होने के बाद मैं इस मशीन को WinP इमेज जो कि मैंने सीडी पर बर्न की हुई है उससे हम लोग इस सीडी को बूट कराएंगे। तो उसके लिए मैं मशीन में सेटिंग कर लेता हूँ और मेरे पास उसका ISO इमेज बनाया हुआ है। तो ये मेरे पास WinP का ISO इमेज है। आप इसे सीडी पर बर्न करके आप अपने फिजिकल मशीन को बूट करा सकते हैं। ले मैं प्रैक्टिकल को वर्चुअल मशीन पर कर रहा हूँ, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ISO इमेज बना कर रखा हुआ है इसका। मैं उसको यहाँ पर माउंट करा दूँगा। माउंट कराने के बाद हम इस मशीन को ऑन करते हैं। इस मशीन को हम लोग बूट कराएंगे हम लोग CD DVD से। तो इसके लिए हम लोग इसके बायोस में जाकर हम लोग सेटिंग कर लेते हैं। तो सेटिंग करने के लिए हम लोग यहाँ से बूट में जाते हैं। बूट में जाने के बाद CD-ROM को प्लस बटन दबाकर अप कर देते हैं और फिर उसके बाद F10 से बायोस को सेव करते हैं। सेव करने के बाद ये आपका मशीन WinP के बर्न की सीडी से बूट कर रहा है। तो ये देखिए हमारी मशीन जो है बूट कर रही है WinP इमेज की सीडी से। ये कुछ समय लेगा। तो देखिए ये हमारा मशीन जो है बूट कर रहा है। ये देखिए हमारा इमेज बूट कर रहा है, अभी कुछ समय लेगा। तो देखिए जब आपका